लंबोदराय विक्टो विघ्नास धूम्रकेतु गणाध्यक्षा भालचंदो गजानना द्वास्तनी नामानि पठिंचु यद्यपि विद्यारंभे विभव च प्रवेशे निर्गमे संग्रामे संकटे वैघ्ना जयन्ते श्रीमान महागणाधिपतिये नमः। वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटिम समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार मित्रों, मैं उत्तराखंड से गौतम आपसे मुखातिब हूँ। मित्रों, जैसे कि आज लॉकडाउन के समय में हमारे देश के सभी युवा एक जगह पर बैठ करके अपने अपने फ़ोन की स्क्रीन को घुमाते जा रहे हैं, अपने फ़ोन स्क्रीन पर टच स्क्रीन पर लगे हुए हैं। यह टच स्क्रीन विज्ञान की देन है। तो ये कोरोना महामारी भी एक तरफ से अपने असीमित इच्छाओं की पूर्ति के लिए जब लोगों ने मांसाहार किया शुरू किया, उसी की एक परिणति है, उसी का एक फल आप इसे कह सकते हैं। मित्रों, आजकल के समय में हमारे युवा जब इस प्रकार से बैठे हुए हैं तो छोटे से कथा प्रसंग के साथ अपने युवाओं तक जाने की कोशिश करूंगा। मित्रों, एक समय की बात है, बनारस की एक व्यस्त गली थी और उस गली से एक युवक लंबे लंबे डग भरता हुआ आगे चल रहा था। युवक बड़ा स्वस्थ, दिखने में बड़ा सुंदर। युवक जब धीरे धीरे आगे बढ़ा, धीरे धीरे आगे जाते हुए पगडंडी के पास में लोगों की संख्या कम होने लगी और वो युवक जाते जाते एक ऐसे बाग से गुजरता है जहां पर कि बिल्कुल सुनसान था, कोई आदमी आ जा नहीं रहा था, एकदम सुनसान मार्ग था। और वहां पर बंदरों की टोली पीपल के पेड़ में उछल कूद कर रही थी। बंदरों को तो आपको स्वभाव जानते हैं, अकेले अकेले आदमी को देखते हुए बंदर उसे चिढ़ाने की कोशिश करते हैं। और उन्होंने सोचा कि यह युवक शायद कुछ लेके जा रहा है और उन्होंने उस युवक को उसके पास जाना शुरू कर दिया। युवक ने अपने कदमों की चाल थोड़ा सा बढ़ा दी और वह तेज तेज कदमों से जाने लगा। उसने देखा कि बंदरों की टोली जैसे जैसे युवक अपनी गति बढ़ा रहा है, बंदरों की टोली भी उसके पीछे भागते, उसको चिढ़ाते उसके पीछे भागने लग गई। युवक ने अपनी चाल धीरे धीरे और तेज कर दी। युवक घबरा गया, इतने सारे बंदर। माना कि युवक बहुत स्वस्थ था, तंदुरुस्त था, वह उनसे मुकाबला करने के कर सकता था, लेकिन युवक ने अपने मन में सोचा कि कहीं मुझे काट खाएंगे, और वो और तेजी से भागने लग गया। बंदर भी उसके पीछे, पूरी टोली धीरे धीरे उनको देख करके पूरे बंदर आ गए। करीबन 50-60 बंदर जब युवक के पीछे भाग ले तो युवक एक तरफ से दौड़ने लग गया। इतनी दूर में युवक को एक आवाज आती है, ठहरो। युवक जब मुड़ के देखता है तो कोई संत महापुरुष उसको रुकने का इशारा कर रहे थे, रुको। युवक कुछ देर के लिए, एक क्षण के लिए ठिठक जाता है। युवक जैसे ही रुकता है तो देखता है कि बंदर भी रुक गए। उन्होंने युवक को रुकने के लिए सिर्फ ऐसा इशारा किया कि कुछ क्षण के लिए आप रुक जाओ। वह रुक गया। युवक ने देखा कि जब बंदर अब मेरी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, जब मैं एकदम खड़ा हो गया, तो बंदरों ने क्या सोच के क्यों रुक गए। धीरे धीरे युवक बंदरों की तरफ बढ़ा। बोला जाओ काटेंगे तो देख ही लेते हैं। उनकी तरफ वो जो इस उसमें बढ़ा कि अगर कोई मुझे छेड़ेगा तो मैं उसको मार लगाऊंगा। तो बंदर धीरे धीरे पीछे की तरफ हटने लग गए। युवक को यह बात सुनकर एक चमत्कार सा उसको प्रतीत हुआ कि क्या इस बाबा के रुकने में, उसे इशारा करने में, क्या इस बाबा ने कुछ मंत्र से बंदरों को रोक दिया। धीरे धीरे बाबा भी इतने देर में उनके पास आ गया। बाबा ने अपनी लकुटिया से बंदरों को इधर उधर भगा दिया। अभी उस युवक ने बाबा से पूछा, आप में संत के चरणों में जैसे झुका युवक ने बोला, भगवान आपने ऐसा क्या चमत्कार कर दिया, ये बंदर तो मुझे काट खाने के लिए, मुझे पकड़ने वाले थे, मेरी धोती को पकड़ने वाले थे, इसलिए मैं भाग रहा था, लेकिन आपने ऐसा कौन सा चमत्कार कर दिया कि ये बंदर अपनी जगह पे स्तब्ध हो गए, मुझे काटने के लिए दौड़े और अपनी जगह पर ठिठक गए, और जब मैं उनके नजदीक गया तो और दूर भागने लगे। महात्मा ने युवक को बताया, युवक ये जीवन की सच्चाई है, लेकिन आप अभी युवा हो इसलिए आपको बता देता हूँ। माया छाया एक सी बिरला जाने कोई, और भक्ता के पीछे लगे सम्मुख जागे सोई। ये माया और छाया दोनों एक जैसी हैं। माया छाया दोनों एक जैसी हैं। कैसी हैं? अगर आप चलोगे तो आपकी छाया भी दौड़ने लगती है, अगर आप गिरोगे तो आपकी छाया भी गिरती है। जो आप उपकर्म करोगे आपकी छाया भी वही करती है, और वही माया भी करती है। अगर आप माया के पीछे दौड़ोगे तो माया आपसे आगे आगे दौड़ती रहेगी, आपके हाथ कभी नहीं आएगी। तो माया छाया एक सी बिरला जाने कोई, इस बात को कोई बिरला ही जानता है। भक्ता के सन्मुख लगे, अगर कोई भागता है तो उसके सन्मुख और आगे आगे भागती है, उसी के साथ साथ ही दौड़ती रहती है, उसका पीछा कभी नहीं छोड़ती है। और सम्मुख जागे सोए, अगर कोई सन्मुख खड़ा हो गया तो वह क्या कहते, सो जाती है, उसी जगह पर रुक जाती है। इसलिए युवक एक बात को ध्यान रखना, ये हमारी दुनिया के जो भव के रोग हैं
काम क्रोध लोभ मोह छल ईर्ष्या ज्ञान, जो भी आपके मन में इच्छाएं हैं, इच्छाओं से जब आपने अपनी इच्छाओं को प्रबलता से, अपनी किसी भी छोटी इच्छा को आपने अपनी आवश्यकता के साथ जोड़ दिया, तो वह इच्छा आपको भगाने लगती है, आपके चारों तरफ से आपको घेर देती है, चिंता में डाल देती है। इसलिए अगर आपने इन दुखों से भागना है, जैसे बंदर आपके पीछे दौड़ रहे थे, जब तक आप दौड़ रहे थे तो बंदर भी आपके पीछे पीछे थे, जैसे ही आप ठिठक गए जगह पे मुकाबला करने के लिए खड़े हुए तो बंदर ठिठक गए। इसी प्रकार आने वाली परेशानियों से मित्रों अगर आप मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाते हैं, खुद को तैयार कर लेते हैं, तो देखते हैं कि भय नाम का भूत अपनी जगह पर रुक जाता है और वो आगे नहीं बढ़ पाता। इसलिए आपने सदैव इस बात का ध्यान रखना है कि आपको किस चीज से ज्यादा भय लगता है। जिस चीज से आपको ज्यादा भय लगता है उसी के सामने डट कर खड़े हो जाइए, उसी क्षण वह चीज आपके सामने बिल्कुल नतमस्तक हो जाएगी। बोलते हैं डर के मार के आगे भूत भी भागते हैं। अगर आप बिल्कुल डट के खड़े हो गए, मुकाबला करने के लिए तैयार हो गए, जिस क्षण आपने मुकाबला करने के लिए तैयार हो गए उसी क्षण आपकी बुद्धि तुरंत ही आपको उत्साहपूर्ण युक्तियां सुझाने लग जाएगी। आप अब ये करो, अब ये करो। आपको सिर्फ रुकने की जरूरत है। जितने भी परेशानियां, जितने भी कष्ट आपके जीवन में आ रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि आप उनसे भाग रहे हैं, इसलिए बंदर की टोली की तरह वो भी आपके पीछे पीछे आपका पीछा कर रहे हैं। और आप जितना तेज आप दौड़ोगे, बंदर की टोली की तरह और तेज वो आपकी तरफ दौड़ते जाते हैं। जैसे आप बंदरों से मुकाबला करने के लिए युवक खड़ा हो गया तो बंदर अपनी जगह रुक गए, जब युवक उनकी तरफ बढ़ने लगा तो बंदर और पीछे भाग गए। यही जीवन की सच्चाई है मित्रों। अगर इन छोटी छोटी बातों से आप नहीं समझे तो आप जीवन भर भागते रहोगे। एक समय आपका जीवन और आयुष्य दोनों खत्म हो जाएगा। आप दीवार से जाके लगोगे और फिर आपके पास समय नहीं होगा। और समय कोई देश का कोई महान डॉक्टर भी जब आपका समय हो चुका हो, आपको समय नहीं दे सकता है। तो समय रहते अगर आपने अपने प्रयत्नों को पूरा करना है तो डटकर मुकाबला कर रहे अपने भय का। आहार निंद्रा भय मैथुनम, तो ये 4 चीजें हमारे अंदर इंस्टॉल होकर आती हैं, लेकिन भय का मुकाबला आप डटकर करेंगे। मित्रों आपके कहानी के आखिरी में मैं आपको ये रहस्य बताऊंगा कि वह युवक कौन था। वह युवक आगे चलकर हमारे देश के बहुत बड़े महामना बने। वो युवक थे हमारे देश के स्वामी विवेकानंद, जिनका बचपन का नाम नरेंद्र था। और वे बनारस में अक्सर आते जाते थे। और उनकी युवावस्था के दौरान ये घटना घटी तो उन्होंने अपनी कमर कस ली और भारत में कितने सारी कुरीतियां थी, उन कुरीतियों को भगाने के लिए उन्होंने डट कर कमर कस लिया। आज आप देखोगे बड़े बड़े विद्यालयों में, बड़े बड़े शिक्षण संस्थानों में, बड़े बड़े इंस्टीट्यूटों में इनकी मूर्ति लगी है और लोग इनको आदर दृष्टि से देखते हैं। अगर आपने जाने के बाद ऐसी कृति, ऐसी ख्याति पाना चाहते हैं तो अपने दुखों के सामने, अपने कष्टों के सामने, अपने भय के सामने डट करके खड़ा हो जाइए। फिर देखिए भय कहाँ जाते हैं। अगर मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आप इस प्रकार विवेकानंद की, नरेंद्र की तरह डटकर खड़े हो गए तो भय इतने दूर आपसे भाग जाएंगे कि आप अपने ही भय नहीं, दूसरों को भय को भगाने के लिए आप सार्थक सिद्ध होंगे, कामयाब सिद्ध होंगे। उनके भयों को भी भगाने में आप उनकी मदद कर सकते हैं। नमस्कार मित्रों, आज आपके लिए लॉकडाउन की इस कहानी को हमेशा जीवन में याद रखना, भयों से कभी भागना नहीं। और अगर रात को भी देखते हो आप और कमर कस के आप खड़े जाते हो तो भय नाम का भूत आपसे कोसों दूर चला जाता है। भय सिर्फ एक मन की सोच है आपकी, ठीक है। उसको भगाना है। उसको जैसे ही आप समझ लेते हैं, उसके सामने डट कर खड़े जाते हैं, तो नरेंद्र की तरह आप भी एक महान व्यक्तित्व आपके अंदर पल रहा है। अपने अंदर की गुर्राहट को पहचानना पड़ेगा आपको ईश्वर ने ऊपर से भेजा एक भारतवर्ष में ऐसा काम करने के लिए कि जो सिर्फ आप और आप कर सकते हैं। आप अपने चारों तरफ नजर दौड़ाइए। इस प्रकृति में 2 पत्थर एक जैसे नहीं है और आपके जैसा पुरुषत्व, आपके जैसा स्वभाव, आपके जैसा गुण और किसी के पास नहीं है। जब आप अपने को शीशे में देखें तो ये समझ लें कि भगवान की एक अनमोल कृति है। इसके जैसा पृथ्वी पर दूसरा इंसान ही नहीं है। तो आप लोगों भीड़ से अपने को अलग करिए और नरेंद्र बनिए और अपने आप का स्वामी बनते हुए, अपने आप की इच्छाओं को कंट्रोल में रखते हुए रखता है और स्वामी बन जाता है। स्वामी विवेकानंद बने। आपका महान चरित्र आपका इंतजार कर रहा है। आप उस रास्ते पे आगे बढ़िए। नमस्कार मित्रों, धन्यवाद।